Hello everyone. Today we will solve exercise 2D क्लास 9th RS अग्रवाल में। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली ये वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गई है ना। तो किसी का कमेंट्स आया था सर ये वीडियो तो है नहीं, तो इसको मैं दोबारा से बना के अपलोड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, 12 से आगे तक के सभी क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1 है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, हमेशा फैक्टर थ्योरम यूज करना है। सो डेट gx, यानी कि gx तो लिखा है पॉलिनोमियल्स x-2, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, px की वैल्यू क्या दे रखी है x³ -8। तो हमें ये शो करना है gx px का फैक्टर है और फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। चलिए करते हैं। तो देखो फैक्टर थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, जिसको हमें फैक्टर प्रूव करना है gx, उसको इक्वल 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल gx दे रखा है उसको इक्वल 0, जिसको हमें शो करना है कि ये फैक्टर है। तो gx की वैल्यू क्या है x-2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी 2, ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, 0 + 2 क्या आ जाएगा 2। तो क्या हुआ, x की वैल्यू फाइंड हो गई 2। अब वाई फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, जो x की वैल्यू निकल के आई है उसको पॉलिनोमियल्स पुट कर दें x के प्लेस पर, यानी कि x के प्लेस पर अगर 2 रख दें और रिमाइंडर 0 आता है, यानी कि p2 की वैल्यू 0 आती है, तब तो gx इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। कब, अगर 0 नहीं आता है। तो वाई फैक्टर थ्योरम gx will be a factor of px। कब होगा, gx px का फैक्टर होगा। कब होगा, इफ x के प्लेस पर क्या वैल्यू आई, x वैल्यू 2, तो p2 की वैल्यू 0 आ जाए। और ये p2 क्या कहलाता है, रिमाइंडर है ना, हमने इससे पहले रिमाइंडर वाले कराए थे। तो क्या होगा, p2 निकालें। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p2। p2 का मतलब px कहां, ये रहा। यहां पर जहां कहीं भी x है, यहां x हमने 2 रख दिया, देख लो। अब यहां पर 2 रख दो, 2 की पावर q x³ है, यानी कि 2 की पावर q -8। 2 की पावर q का मतलब 2 × 2 × 2, 2 × 4, 2 × 8, तो 8 - 8, और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया 0। ओके, तो फिर लिख दोगे आप सिंस p2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बस ये फैक्टर थ्योरम होती है, बहुत सिंपल सा है। जैसे हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, रिमाइंडर थ्योरम में सर पीछे करे थे, रिमाइंडर निकालते थे ना, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा gx। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 px इज गिवन 2x³ + 7x² -24x -45 एंड gx इज गिवन x - 3। तो क्या करने, gx को इक्वल रखो 0 के। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, gx इज इक्वल टू 0, इट्स मीन्स x - 3 इज इक्वल 0। -3 को हम ट्रांसफर करेंगे सामने, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +3, 0 + 3 3 होता है ना। तो फिर वही वाई फैक्टर थ्योरम क्या, gx सेम लेंगे सब में, विल बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। कब होगा, क्या बताया था, इफ px की वैल्यू क्या है 3, इफ p3 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p3, यानी कि जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है px, उसमें x के प्लेस पर 3 रखेंगे। px क्या था, ये रहा 2x³ + 7x² -24x -45 रखते हैं। तो p3 इज इक्वल 2x³ x की वैल्यू ये रही 3, तो 2x³ + 7x² x की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर -24 × x की वैल्यू है 3 -45। और ये 100% 0 ही आना चाहिए, आएगा से मतलब नहीं, आएगा ही आएगा 100%। अगर नहीं आ रहा है
तो आप लोग चुपचाप से दोबारा चेक कर लो, हम लोगों ने ही गलती करी है। ओके, क्योंकि प्रूव करवा रहा है कि शो करना है, शो दैट का मतलब प्रूव करना है, यानी कि 100% फैक्टर है। तो देखो 100% ही जीरो आएगा इसका। 3 इंटू 3 कितना हो गया 27 प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 9, 27 3 जा होते हैं 42 और माइनस के 45, 27 2 जा होते हैं 54 और 7 9 जा 9 7 जा 63, माइनस वाला ऐड करें -5 -2 माइनस के 7 -7 और -4 -11, यानी कि ये भी 100% 117 आएंगे। चेक करते हैं 4 + 3 7 आ गया और 6 और 5 11 प्लस के 107 माइनस के 107, जब इक्वल आएंगे तभी तो जीरो आएगा और जीरो आ गया। जब जीरो आ गया इसका मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो सिंस P3 इज इक्वल टू 0 सो Gx क्या इज अ फैक्टर ऑफ Px, ये प्रूव करना था। Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। Now next question number 3. Now question 3, Px is equal to x raised to the power 4 plus 9x cube plus 6x square minus 11x minus 6 and Gx is x equal to -1। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें Gx को इक्वल रखना है 0 के। तो x -1 इक्वल टू 0, इससे x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y फैक्टर थ्योरम Gx will be a factor of Px कब होगा if P और x की वैल्यू क्या निकल के आई है 1, इसे कुछ नहीं है ना। if P1 is equal to 0, now we will find the value of P1। पॉलिनोमियल्स में बोल दूंगा 2x raised to the power 4 और x की पावर क्या है 1, तो 1 रेज टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब, x की वैल्यू 1 1 का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू x, x की वैल्यू 1 और माइनस 6। देखते हैं क्या आता है। 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख, हमेशा 1 होता है, कई बार होता है तो 1 आ गया। 9 1 की पावर 3 यानी कि 1 क्यूब का क्यूब 1 ही होता है। 6 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 11 बन जा 11 और ये -6 ये है। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 1 2, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 1 6 और -11 -6 कितने हो गए, बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने, -17। 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 2 प्लस के 17 माइनस के 70 ये कैंसिल हो गया, या 17 में से 17 सब्ट्रैक्ट करे 0। तो क्या हुआ, बिकॉज P1 इज इक्वल टू 0 सो क्या हुआ Gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल Px। क्लियर, सारे के सारे 11 तक के सब सेम सवाल ऐसे ही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नाउ Px इज गिवन x रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एंड Gx इक्वल टू x प्लस 2। समझ गए, सबसे पहले हमें Gx को किसके इक्वल रखना होता है 0 के, यानी कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -2। तो फिर Px कब होगा Gx, तो लिख देंगे y फैक्टर थ्योरम, चलो पूरा लिख देते हैं जल्दी, क्या है इतनी, y फैक्टर थ्योरम Gx will be a factor of given polynomials Px कब, if x वैल्यू क्या है -2, if P -2 इक्वल टू आया 0, तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P -2। ओके, पॉलिनोमियल्स है x रेज टू द पावर 4, तो x की प्लेस पे क्या रखना है -2 रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू -2 -2 का स्क्वायर और -12,
देखें माइनस ब्रैकेट में है, पावर है 4, तो हमेशा अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा। और 2 का 4 टाइम्स मल्टीपल कर लो, या आप ऐसे कर लो -2 इंटू -2 4 हो गया, 4 इंटू -2 -8, और -2 इंटू -8 इंटू -2 +16, तो ये 16 हो गया। समझ गया ना, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 16 आ गया। बीच में माइनस का ये साइन है, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 +4, तो प्लस के 4 हुआ, प्लस माइनस माइनस से होता है, और -12, तो ये हो गया 16 -4 -12 -16, और 16 में से 16 सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आ गया। 0 तो आना ही है, तुम्हें पता ही है। तो सिंस p -2 = 0, सो देयरफॉर जो gx है, जी तो चाहिए, तो 0 आना चाहिए, 0 आ गया। तो gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स PS। गिवन पॉलिनोमियल्स का मतलब ये x4 - x² - 12 का फैक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, पॉलिनोमियल्स px कितना है, 69 + 11x - x² + x³ एंड gx इज x + 3। तो वही हमें क्या करना है, gx को रखना है इक्वल 0 के। तो x + 3 = 0, तो वैल्यू ऑफ x इज -3। तो y फैक्टर थ्योरम, gx will be a factor of गिवन पॉलिन px। कब होगा, if p x की वैल्यू क्या है, -3, तो p की वैल्यू यानी कि पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट x - 3 = हो 0। यदि ये 0 होती है तब gx इसका पॉलिनोमियल्स का फैक्टर होगा, px पॉलिनोमियल्स का। तो p - 3 निकालते हैं। पॉलिनोमियल्स दे रखा 69, तो लिख ले 69 प्लस 11x यानी कि 11 इंटू x, और x की वैल्यू क्या है, -3, माइनस x² यानी कि -3 का स्क्वायर, प्लस x³ यानी कि -3 का क्यूब। ओके, क्लियर ना। तो ये क्या हो गया, 69 -3 का प्लस 11 करें, प्लस माइनस माइनस, और 11 3 जा 33, ये पीछे माइनस का साइन है ये, और -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो +9 का माइनस में करेंगे तो -9 प्लस -3 का स्क्वायर, माइनस ये मैंने गलत लगा दी है, चलिए सही करेंगे, -3 का क्यूब, -3 इंटू -3 इंटू -3 क्या आएगा, -27, -27 का प्लस में करेंगे तो ये माइनस है, माइनस कर लो मैं थोड़ा सा, -27, तो देखें 69 तो ये ओके। अब देखो 33 और 27 माइनस के ना, -60 हो गए, और माइनस के 9 ये, तो -69 ये, 69 में से 69 सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास आ गया p - 3 की वैल्यू आ गई 0। तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर, क्योंकि 0 आ गया, इट्स मींस gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। ओके, सभी सारे के सारे सवाल 11 तक के सब ऐसे ही हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6, एंड द 6 px is 2x³ plus 9x² minus 11x minus 30 and the value of gx is x plus 5। तो हमें gx को किसके को रखना होता है, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। थोड़ा जल्दी से कर दे रहा हूं तो समझ गए, चलो लिखें, लिखना तो पड़ेगा भाई, y आएगा तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है ना, हमें बार बार लिखना पड़ा तो छोड़ भी सकते हैं आप, चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोग देखते रहो। y फैक्टर थ्योरम, अब तो आपको भी रट गया होगा, क्या लिखते हैं, y फैक्टर थ्योरम, gx will be a factor of given polynomials px। कब होगा, तब होगा जब पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो x की वैल्यू निकल के है, if p - 5 = 0। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 5। ओके करें, पॉलिनोमियल्स में बोल रहा हूं 2x³, x की वैल्यू क्या है, -5, तो -5 का क्यूब, प्लस 9x², x की वैल्यू -5 तो -5 का स्क्वायर, माइनस 11x यानी कि 11 इंटू x की वैल्यू -5, और -30। ओके, सब माइनस में ये प्लस आ जाएगा। ओके,
-5 का क्यूब क्या होगा, -5 इंटू -5 इंटू -5, ये तो जानते हो। -5 का क्यूब -125, क्यूब का मतलब -5 इंटू -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 25 इंटू -5, 25 5 जा 120 और प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। तो ये होते हैं -125 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो -250, ओके। अब यहाँ देखो -5 का स्क्वायर अभी करा -5 इंटू -5 प्लस के 25 और 25 प्लस 9 होते हैं, सॉरी इंटू 9 225, माइनस माइनस प्लस 11 5 जा 55 और -30 प्लस के पहले लिख रहा हूं 225 और 55 कितने हुए 280, वही नहीं हुए। 5 प्लस 5 10 की 0 कैरी 1 कैरी 1 5 2 7 1 8 और 2 280 -250 -30 इसको ऐड करा तो -280, 280 में से 280 सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा 0। तो हमने देखा पॉलिनोमियल्स की वैल्यू एट x इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0, सो देयरफॉर gx is a factor of given polynomial px। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, दिख गया अब तो पूरा, ये आ गया क्वेश्चन 6 और यहां था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन 7, px is 2x raised to the power 4 plus x raised to the power 3 minus 8x square minus x plus 6 और gx 2x minus 3, मैंने नीचे वाले को उतार लेते हैं, ऐसी गलती मैं कर देता हूं, ऊपर नीचे उतार देता हूं। नेक्स्ट में दे रखा 3x minus 2, ये नहीं है 2x minus 3। तो हमें शो करना है कि gx गिवन पॉलिनोमियल्स px का फैक्टर है। तो हमने बहुत सारे सवाल करे और अब तो हमें रट से गए हैं। क्या करते हैं gx को रखते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अलग से मतलब इसमें x की वैल्यू रेशनल नंबर में आएगी। तो हमने 2x minus 3 इक्वल टू 0 रखा, तो इससे 2x क्या हो गया, -3 को राइट हैंड साइड में रहेगा, 0 + 3 3 और 2 आएगा अपॉन में, तो वैल्यू ऑफ x इज 3/2। तो कोई y फैक्टर थ्योरम gx will be a factor of px कब होगा, if p x की वैल्यू क्या है यहां 3/2, if p 3/2 इक्वल टू 0। तो नाउ वी विल फाइंड द गिवन वैल्यू ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 3/2। पॉलिनोमियल्स क्या था, 2x रेज टू द पावर 4 यानी कि 3/2 की पावर 4 प्लस x क्यूब यानी कि 3/2 का होल क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, x की वैल्यू है 3/2, इसका स्क्वायर माइनस x यानी कि -3/2 और लास्ट में +6। चलिए करते हैं 3 की पावर 4 होता है 81, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 3 81। 2 की पावर 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आएगा 16 प्लस 3 की पावर क्यू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27 और 2 रेज टू द पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 4 2 8 माइनस 8 इंटू 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 3/2 प्लस 6। अगर कुछ कैंसिल हो रहे हों तो कैंसिल करो, हो रहे हैं 2 से 16 8 टाइम्स कैंसिल, तो ये बच्चा 81/8 प्लस 27/8, ये भी हो रहा है 4 1 जा 4 2 जा, ये कितना हो गया -18 9 2 जा 18 माइनस ये है -3/2 प्लस 6। आप चाहो तो पूरे में एलसीएम 8 ले सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। मैं कुछ काम करता हूं, ये लैग फ्रैक्शन है ना, लैग फ्रैक्शन का मतलब जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। तो क्या होता है, न्यूमिनेटर में ऐड हो जाता है, डायरेक्ट कर ले रहा हूं 7 + 1 8 और 8 2 मतलब 8 + 2 10/8। बात समझ आएगी, इन दोनों को ऐड कर दिया और ये देखो -3/2 इसके पास लिख लिया मैंने। चलो अब -18 + 6 6 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे -12, समझ में आ गया ना, 6 में से 18 सब्ट्रैक्ट करा -12
ये कैंसिल हो रहा है, देखो 8 1 जा 8, 2 बचा, 28 नहीं हो रहा, तो क्या हुआ 4 से कैंसिल हो रहा है, क्या 4 से हो रहा है, ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, कैरी 2, 28, 4 7 जा 28। फिर ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, कैसे दिखा दे रहा हूँ, 27/2 -3/2 -12। तो लाइक होते तो डायरेक्ट कैंसिल होता है। 27 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ऐसे कर लो 27 - 3/2 -12, तो कितना हो गया 24/2 -12, 12 टाइम्स कैंसिल हो गया 24 2 से -12, और 12 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा तो 0 आ गया। तो P3/2 की वैल्यू आ गई 0, इट्स मीन्स gx, तो दिस इंप्लाइज gx is a factor of given polynomial px। क्लियर? फ्रैक्शन में था, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू निकल के। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द क्वेश्चन 8 द वैल्यू ऑफ px इज 3x³ + x² - 20x + 12 एंड द gx इज 3x - 2। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या है, gx को इक्वल रखना है 0 के, तो 3x - 2 = 0, तो 2 इधर जाएगा, राइट हैंड साइड में तो प्लस का हो जाएगा, और उसको डिवाइड कर देंगे, तो x इज इक्वल, x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ठीक है ना? अब वही बाई फैक्टर थ्योरम, gx, ये w है, विल बी a factor of gx, sorry, factor of px, gx will be a factor of given polynomials px। कब होगा, if the value of given polynomial at x equal to 2/3, यानी कि p 2/3 किसके इक्वल हो 0 के। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ p 2/3। पॉलिनोमियल्स दे रखा है 3x³ x के प्लेस पर हम रखना है 2/3, x की वैल्यू 2/3 निकल के आई दे रही है, x की वैल्यू 2/3, तो 3x³ यानी कि 2/3 का होल क्यूब प्लस x² मीन्स 2/3 का स्क्वायर -20 इंटू x, और x की वैल्यू 2/3 प्लस 12। देखते हैं क्या आता है। 3 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 9, और 9 3 जा 27, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 20 इंटू 2 माइनस के 40/3 और प्लस 12 ये है। 3 से ये 9 बार कैंसिल हो गया, हुआ नहीं हुआ, तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया 8/9 प्लस 4/9, तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, 8 + 4 माइनस 40/3 प्लस 12, 8 + 4 कितना हो गया 12/9 माइनस 40/3 प्लस 12, या तो आप डायरेक्ट एलसीएम 9 ले लो, या भी थोड़ा सॉल्व हो सकता है। 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, चलो मैं लिख देता हूं, ये बचा 4/3 माइनस 40/3 प्लस 12, ये लाइक है, लाइक से मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 3 तो ये, और 4 में से 40 सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस 12, 4 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे -36/3 प्लस 12, और 3 से कैंसिल हो गया 12 बार, -12 बार, तो -12 प्लस 12, 12 में से 12 गया 0, तो 0 आ गई वैल्यू, तो 0 आ गई, इसका मतलब gx इसका फैक्टर है। सो gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। आपको हो सकता है थोड़ा जल्दी जल्दी लगाओ, क्योंकि सारे सवाल सेम है, 1 से लेके हम यहाँ तक आए, सबका एक ही मेथड था, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इसको मैंने। नाउ नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये थोड़ा स्टैंडर्ड्स में रूट आ गया, रूट वाला देखते हैं। px इज इक्वल 7x² - 4√2x - 6, और gx दे रखा है x - √2। हमें तो gx से मतलब है, शुरू में gx को इक्वल रखेंगे 0, gx की वैल्यू है x - √2 इक्वल टू 0, -√2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 0 + √2 आएगा, तो x की वैल्यू आ गई √2, यानी कि हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालेंगे √2 पर, अगर वो 0 आ गई तो फैक्टर होगा।
बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होती है इसमें। वाई फैक्टर थ्योरम, वाई फैक्टर, ये क्या लिखिए, थ्योरम, क्या जी एक्स विल बी अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स पी एक्स। कब होगा? ए पॉलिनोमियल्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या है √2 पर, तो p √2 किसके इक्वल आ जाए? 0 के, तब तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम p √2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये दे रखा है 7x² यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 4√2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है? √2 माइनस 6। 7 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होता है? किसी रूट का स्क्वायर करने पर वो रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा? खाली रूट का सिंबल हट गया, 2 माइनस 4√2 इंटू 2, वही √2 का स्क्वायर, मतलब हो गया √2 इंटू √2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, रूट स्क्वायर एक ही चीज होती है वो ना। तो क्या बताया था? रूट हट जाता है, तो ये भी रूट हट गया, माइनस 6। 7 2 या कितना होगा? 7 2 या 14, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 माइनस 6, तो ये क्या हो गया? 14, और माइनस 8 माइनस 6 माइनस के 14, तो 14 में से 14 सब्ट्रैक्ट करा, p 0, यानी कि p √2 की वैल्यू आ गई 0। जब 0 आ गई इट्स मीन्स gx क्या है? gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 px is equal to √2x² plus 5x plus √2 and the gx is equal x plus √2। वही करना है, हमें gx को इक्वल 0 के रखना है, यानी कि x प्लस √2 को 0 रखना है, √2 को प्लस के राइट हैंड साइड में तो माइनस हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस √2। अब वही है क्या? वाई फैक्टर थ्योरम, gx will be a फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। कब होगा? ए p माइनस √2 की वैल्यू किसके आए? 0 की। तो हम निकालते हैं फटाफट, p माइनस √2 की वैल्यू निकालें। पॉलिनोमियल्स रखा है 2√2x² यानी कि माइनस √2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 5√2 और प्लस √2। देखते हैं 2√2 तो ये गया, माइनस √2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और √2 का स्क्वायर अभी होता है रूट का स्क्वायर, रूट हट जाता है, तो क्या बचेगा? ओनली प्लस का 2। 5 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5√2 ये आ गया, और प्लस √2 ये 2 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो गया? 4√2 माइनस 5√2 प्लस √2, तो ये कितना हो गया? 4√2 प्लस √2 5√2, और 5 में से 5 गया 0 आ गया। जब p की वैल्यू 0 आ गई इट्स मीन्स gx इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स px। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन 11 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके आगे के सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, यहाँ तक कि मैं कर चुका था लेकिन वो वीडियो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई प्लेलिस्ट से, इसलिए मैंने दोबारा ये वीडियो बनाई है। क्वेश्चन ये, सो डेट p माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p रेज टू द पावर 10-1 एंड आल्सो ऑफ p रेज टू द पावर 11-1। तो इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन, देखो करते हैं। इसको हमने gx मान लिया, लेट gx इज इक्वल p माइनस 1, ये हमें शो करना ही फैक्टर है। एक को px मान लिया, px इक्वल टू p रेज टू द पावर 10-1, और इस लास्ट वाले को हमने qx मान लिया, ये पॉलिनोमियल qx है, p रेज टू द पावर, हाँ मैं क्यों रुक गया ना, ये बता रहा हूँ। देखो इसमें एक मैंने मिस्टेक कर दी, क्या कि px qx gx क्या होता है? जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल देखा जाता हो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए। x का मतलब यहाँ x तो नहीं, p है, तो ब्रैकेट में सब p आएंगे, है ना। तो इसको gx की जगह gp, और p तो है तो p नहीं मानेंगे, तो हम दोबारा से करते हैं इसका सॉल्यूशन देखो इसको, मैं इसलिए रुक गया था। ये px का तो यहाँ x आना चाहिए। इससे पहले जितने भी सवाल करे थे तो है पेपर कहाँ गया,
चलो मैं पलट के दिखा देता हूँ। देखो क्या था, हमने मांगा पी एक्स, तो ये सारे के सारे वेरिएबल एक्स में थे, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में एक्स है, जी एक्स है। अगर यहाँ वाई होता तो हम लिखते पी वाई, ये तो खैर बुक में दे रखे थे। अगर वाई होता तो ऑलरेडी ये वाई लिखा होता, पी वाई ये जी वाई। अगर ये वेरिएबल टी होता तो पी टी जी टी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, जो पॉलिनोमियल्स हमें गिवन है वो पी में दे रखे हैं, तो हम क्या मानेंगे, एक्स के प्लेस पर पी लिखेंगे। तो पहले तो आप जीपी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट जीपी इज इक्वल पी माइनस वन, क्योंकि पी माइनस वन है। अब इसको पी नहीं मानेंगे, पी तो है, इसके अलावा कुछ और मान लो, आर पी मान लो, एक्स पी मान लो, कुछ ही मान लो, है ना। जी तो आर मान ले रहा हूं, चलो। और आर पी दे रखा है हमें पी रेज टू द पावर 10 माइनस वन, और इससे क्यू मान ले रहे हैं, क्यू मान ले रहे हैं, क्यू पी इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर माइनस वन। समझ में आ गया। यहाँ एक्स पर लिख देना, मैंने जो जल्दी एक्स की आदत होती आया था तो एक्स लिख दिया था, तो देख लिया वो तो सही रहा, नहीं ऐसे सॉल्व कर देता तो ये गलत है। ये एक्स है जो वेरिएबल है वो यहाँ आना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है कि जीपी इज द फैक्टर ऑफ दिस। तो समझिए, इसको भूल जाओ, अभी हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम वाले, वैसे ही करना है। जीपी को किसके को रखना है, जीरो के। तो देखिए, तो जीपी इज इक्वल जीरो, तो जीपी की वैल्यू क्या है, पी माइनस वन इज इक्वल जीरो, तो पी की वैल्यू आ गई वन। तो वही क्या लिखेंगे, जीपी बाई फैक्टर थ्योरम और लिख लेना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जीपी विल बी अ फैक्टर ऑफ, किसका प्रूव कर रहा हूं पहले, आरपी का, ऑफ आरपी। कब होगा, एफ जी, पी की वैल्यू क्या आई है, वन, गलत लिख दिया, हाँ गलत लिख दिया, एफ आर वन, पॉलीनोमियल पुट करते हैं, इफ आर वन इज इक्वल टू जीरो। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वन। आर क्या है, आर पी, पी रेज टू द पावर 10 माइनस वन, और पी की वैल्यू है वन, वन रेज टू द पावर 10 माइनस वन, वन की पावर कुछ हमेशा वन होती है, वन माइनस वन, और वन में से वन गया जीरो, तो वन में से वन जीरो आ गया। तो दिस इंप्लाइज जीपी इज अ फैक्टर ऑफ आरपी, और जीपी हमने क्या माना था, पी माइनस वन, है ना। तो यानी कि पी माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ आरपी, और आरपी हमने क्या माना है, पी रेज टू द पावर 10 माइनस वन। जो हमने माना है तो इसको हमने बाद में ऐसे ओरिजिनल नाम लिख देना चाहिए, ओरिजिनल लिख दिए। जीपी की ओरिजिनल क्या पॉलिनोमियल से पी माइनस वन, तो पी माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी रेज टू द पावर 10 माइनस वन। अब हमें प्रूव करना है कि जीपी जो है क्यूपी का ही फैक्टर है। तो पी की वैल्यू तो निकाल चुके थे, जीपी को इक्वल टू जीरो के पी इक्वल टू वन। तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि जीपी विल बी अ फैक्टर ऑफ क्यूपी। कब होगा, इफ क्यू वन इज इक्वल टू जीरो। पुट करें, क्यूपी किसके इक्वल है, पी रेज टू द पावर 11 माइनस वन, तो पी की वैल्यू वन है, तो क्या होगा, Q1 की वैल्यू निकाल लें, Q1 इज इक्वल टू पी रेज टू द पावर 11, पी की वैल्यू है वन रेज टू द पावर 11 माइनस वन, वन की पावर कुछ वन, वन में से वन गया जीरो आ गया। तो दिस इंप्लाइज Q1 इज अ फैक्टर ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, अब इसे कर लूंगा, ये हमने आता जीपी, कि जीपी इज अ फैक्टर ऑफ Q1, और जीपी क्या था, जीपी की वैल्यू थी पी माइनस वन, तो पी माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ क्यू पी लिखना है। क्यू पी क्या बना था, पी रेज टू द पावर 11 माइनस वन। दो क्वेश्चन को इसमें एक मिक्स कर दिया है, तो हो गया ये सॉल्व। मैं इसको छोटा कर दूँ, अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये था, हमें शो करना था पी माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ इतना। तो हम कैसे करते, इसको इक्वल जीरो रखते, इसकी वैल्यू वन पुट करते इसमें, और जीरो आ जाता तो फैक्टर होता, वही हमने करा। पहले तो ये हमने एज्यूम कर लिए, ये जीपी है, दूसरा आरपी है, क्यूपी है, पी के अलावा कुछ भी लिख दो, यहाँ ए पी, ए बी सी भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी, ब्रैकेट में पी आएगा। तो हमने जीपी प्रूव कर दी, रिमाइंडर देखा जीरो आ गया, इसका मतलब जीपी इज द फैक्टर ऑफ आरपी। जीपी क्या था, पी माइनस वन के, तो पी माइनस वन फैक्टर है पी रेज टू द पावर 10 माइनस 11। इसी तरह हमने प्रूव करा, Q1 की वैल्यू निकाल के देखी, जीरो आ गई, इट्स मीन्स जीपी इज द फैक्टर ऑफ क्यूपी। जीपी तो वही है P1,
और क्यू पी क्या है, पी रेज टू द पावर 11 माइनस 1। तो ये भी प्रूफ हो गया, दोनों पार्ट्स प्रूफ हो गए कि p माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p रेज टू द पावर 10 माइनस 1 और ये। तो ये क्वेश्चन जो आपके रह गए थे ये आज कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।